मेरे प्यारे सुप्रभात। प्यारे, आज आपको हम पढ़ाएंगे सूरदास, जो कि हमारे वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। अरे, सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत हैं। पहला जो मत है वो दिल्ली के निकट से ही मानता है प्यारे, और जो दूसरा मत है वह रुनकता से, आप मथुरा से रुनकता जाने वाली सड़क के समीप इनका जन्म मानता है। अरे, सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो इनका संकलन है वह है सूर सागर, और इसी में इनका साहित्य लहरी, ठीक है। ये जो साहित्य लहरी है और सूर सारावली, यह रचना इसी में संग्रहित है। किसमें? सूर सागर में। नोट करेगा। और इनकी सूर पचीसी भी रचना है तारे, और सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। तारे हम पढ़ाएंगे आपको। उधव मन न भये 10-20, उधव मन न भये 10-20। सिर्फ आपको हम दो पद पढ़ाएंगे मेरे प्यारे, दो पद। नए कहूं मुस्काने, सिर्फ दो पद आपको पढ़ाएंगे प्यारे। तो सूरदास मेरे प्यारे, अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं आज आपको इस प्रकार से व्याख्या, आपको सूरदास की व्याख्या कैसे पढ़ा दूंगा कि आप जीवन में सूरदास को नहीं भूलेंगे। और सूर के हर परीक्षा में तारे, बोर्ड की परीक्षा में निश्चित ही या तो इनका जीवन परिचय पूछेगा, या तो इनकी जो काव्य रचना है जो इसमें से व्याख्या करने को पूछता है तारे, इस प्रकार से पूछेगा। तारे, आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संदर्भ, प्रस्तुत प्रस्तुत संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत अध्ययन से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर के पद नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। और इसके जो हमारे रचयिता हैं, वात्सल्य के महासम्राट, अरे ऐसे लिखना, वात्सल्य के महासम्राट, और जिन्होंने भ्रमर गीत को लिखा है, जिन्होंने भ्रमर गीत को लिखा है, और ये वात्सल्य के महासम्राट हमारे सूरदास जी माने जाते हैं। अरे हम सीधे आते हैं, क्या लिखा है? उधव मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कोई अवराध यईस, इंद्रि शिथिल भई बिनु केशव, बिनु देहि बिनु शीस, आशा लागी रही तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, जोग शकल के। धन्य हो सूरदास। अरे सूरदास क्या कह रहे हैं? गोपिकाएं क्योंकि यहाँ पर जो उद्धव हैं ब्रज में आ गए हैं, ठीक है। योग साधना की बात, योग साधना की बात को समझाने के लिए उद्धव गोपिकाओं के पास ब्रज में आए हुए हैं। तो गोपिकाएं प्यारे उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, उद्धव मन न भये 10-20। अरे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, 40-50 मन नहीं है। मन प्यारे, जो मन रहा, जो मन मस्तिष्क, जिसे हम कंठस्थ करते हैं, जिसे हम याद करते हैं, यही तो मन है, मन को कहते हैं। मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, कि एक मन है, और वह भी भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कान्हा के साथ, भगवान कृष्ण के साथ, श्याम के साथ, सांवरे के साथ मथुरा चला गया है। मेरे प्यारे ध्यान रखना, एक हुतोषो, यानी जो कठिन था, हुतो माने था, हुतो माने था, यानी कि एक ही मन हमारे पास था, और वह भी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। एक ही मन था, हुतो माने था, यानी ब्रज भाषा में है। हुतो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। हुतो माने था, तो कठिन शब्दार्थ है, मैंने उसका यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप शॉर्ट ले सकते हैं। अवराधे माने उपासना, योग माने योग साधना, शिथिल माने थकी हुई, अयाने माने अज्ञानी, और उपसर्ग है अयाने, जो उसको कुछ आए ही ना, अयाने जिसको कुछ आए ही ना, उसको कहते हैं अयानी। और मस्त करो, चुप रहो, निराने माने अंत में, दिगंबर माने नग्न वेश, नैको माने कुछ भी। इत्यादि यहाँ जो काठिन्य शब्द थे मैंने उसको लिख दिया है। सीधे आते हैं व्याख्या पर। सूरदास का भ्रमर गीत अपने आप में वियोग श्रृंगार का सुंदर और विशद वर्णन प्रस्तुत करता है। मेरे प्यारे, क्या लिखा है? धन्य हो सूरदास। उद्धव मन न भये 10-20, ऐ उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, एक ही मन है। हुतो, एक हुतो, यार ध्यान देना, एक हुतो, एक ही मन है, और वह भी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। एक हुतो सो गयो, एक ही मन था, सो गयो किसके साथ? भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, अवराधे माने अब हम किसकी उपासना करें? है? जिस आप योग की, जिस आप साधना की बात हमको समझाने के लिए आए हो, हम किसकी उपासना करें? क्योंकि मेरे पास एक ही मन था, और वह मन भगवान कृष्ण के साथ, कान्हा के साथ मथुरा चला गया है। मेरे प्यारे, अगली लाइन है, इंद्री शिथिल भई बिन कृषक। इंद्री माने आंखें होता है, शिथिल माने थक गई हैं। जो हमारी आंखें हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिया
इंद्रिया कौन? 5 कर्म इंद्रिया होती है, 5 इंद्रियों में 5 चीजें शामिल होती है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से थक गई हैं। कौन कौन? इस प्रकार से मेरे पर ध्यान देना, कौन कौन है? इंद्री इंद्री शिथिल भई बिनु केशव, केशव माने भगवान कृष्ण, अर्थात हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब केशव के अभाव में, कृष्ण के अभाव में, कान्हा के अभाव में थक चुकी हैं। इंद्री शिथिल भई बिनु केशव, जीव देही बिन शीश, देही माने होता है शरीर, देही माने होता है जीव, देही बिन शीश, अर्थात जिस प्रकार से बिना सिर के, मेरे प्यारे, अगर इस सिर को काट दिया जाए तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात यह शरीर निरर्थक हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं सूरदास कि जीव देही बिन शीश, अर्थात अर्थात गोपिकाएं कहती हैं कि अय उद्धव, मेरे पास एक ही मन था और वह भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं और जो मेरा सिर है, इस सिर भी कट गया है, अर्थात सिर के अभाव में यह शरीर तड़प तड़प के मर रहा है, अर्थात इंद्री शिथिल भई बिन केशव, जीव देही बिन शीश, अर्थात यह शरीर बिना गले के है, अर्थात बिना सिर के है। यह शरीर कैसे है? बिना गले के है, बिना सिर के है। अगली लाइन है मेरे प्यारे, आशा लागी रही तन श्वासा, आशा अभी भी लगी है, अभी भी आशा लगी है मेरे प्यारे, किसकी? भगवान केशव की, कृष्ण की, कि भगवान जरूर आएंगे। आशा लागी रही तन श्वासा, और इस शरीर में सांस चल रही है। क्या सांस चल रही है? आशा लागी रही तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस, मेरे प्यारे, हम भगवान कृष्ण के लिए करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे, अर्थात हम तब तक आशा को लगाए हुए हैं जब तक भगवान कृष्ण, भगवान कान्हा हम लोगों के पास नहीं आ जाते हैं, अर्थात मैं उनकी आशा में करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगे। अगली लाइन है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो भगवान कृष्ण के मित्र है, सखा है, तुम तो सखा, सखा माने मित्र होता है, दोस्त होता है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अर्थात अय उद्धव, आप तो भगवान कृष्ण के, भगवान कान्हा के मित्र है, सच्चे दोस्त हैं, योग सकल के ईश, तुम तो सखा सुंदर, यानी कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, और तुम सारे योग साधना को, सारी युक्ति को, सारी जुक्ति को जानते हो। अय उद्धव, आप तो भगवान कृष्ण के, भगवान कान्हा के, भगवान केशव के मित्र हैं, सखा हैं, और आप सारी भगवान की सारी योग साधना को, भगवान की सारी युक्ति को, भगवान के सारे बातों को आप जानते हैं। वही तो कह रहे हैं सूरदास। अगले लाइन है मेरे प्यारे, सूर हमारे नंद नंदन बिन, अर्थात सूर हमारे क्या है? नंद लाल है, नंद नंदन है, अर्थात मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूरदास कह रहे हैं कि सूर क्या है? हमारे नंद नंदन है, अर्थात कान्हा है, कृष्ण है, भगवान है, और नहीं जगदीश, और उनके अलावा मेरे पास कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं। जगदीश माने ईश्वर होता है, परम, जग, जग माने संसार, दीश इस संसार को बनाने वाला, मेरे प्यारे, जग माने संसार, दीश माने इस संसार को बनाने वाला, उसी को कहा गया है जगदीश। कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण के सिवा, भगवान कृष्ण के अलावा मेरे पास कोई और परमात्मा, कोई और ईश्वर, कोई और भगवान नहीं है। अगला है, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, अरे उद्धव आप यहाँ से चले जाओ, जाओ भैया यहाँ से निकल लो, हम आपको जान गए। क्या जान गई? श्याम तुम्हें यहाँ कौन ही पठे, भगवान कान्हा, भगवान कृष्ण आपको यहाँ नहीं भेजा है, भगवान कृष्ण ने आपको नहीं भेजा, और तुम बीच में ही रास्ता भूल गए, तुम हो बीच भुलाने, अर्थात तुम बीच में ही रास्ते को भूल गए हो। ब्रजनारन सब जोग कहत हो, जो ये ब्रज की सारी नारियां हैं, आप जिस योग साधना की बात कह रहे हो, अरे उद्धव, आप जिस योग साधना की बात हम सभी ब्रज स्त्रियों से, हम सभी ब्रज बालाओं से आप जिस योग साधना की बात कह रहे हो, है, बात कहाँ पे न जाने, क्या आपको इन बातों को कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है? अरे उद्धव, आप जिस योग साधना की बात, जिस अब योग साधना की बात हम सभी ब्रज बालाओं से, हम सभी गोपिकाओं से आप कह रहे हो, क्या इन बातों को कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती है कि आप भगवान कृष्ण की योग साधना करो? हमारे बस की बात नहीं है। अगली लाइन है, कह रहे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, क्योंकि आपका विवेक शून्य हो गया। विवेक माने होता है, कह रहे बुद्धि, विवेक माने होता है बुद्धि। बड़े बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, अर्थात आप तो बड़े हैं लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, आपकी बुद्धि जो है जीरो हो गई, आपकी बुद्धि शून्य हो गई है, आपके पास विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने माने होता है आ उपसर्ग है, अयाने जिसको कुछ ना आए, अर्थात आप अज्ञानी हैं, आप
इस बात को नहीं जानते हैं, किस बात को, योग साधना की बात को आप नहीं जानते हैं। वही लिखा है यहाँ पर सूरदास ने, ऐसे भये अयानी, अर्थात आप अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान की जानकारी ही नहीं है, आपको योग साधना की जानकारी ही नहीं है। आप उपसर्ग है प्यारे, अयानी, जिसको ज्ञान ना हो वही है अज्ञानी, जिसको अज्ञानी हम कहते हैं। हमसो कही लई हम सह के, अगर जो बात आप हमसे कह रहे हैं मैं तो उसको सहन कर ले रही हूँ, कैसे, हमसो कही लई हम सह के, अर्थात जिस योग साधना की बात उद्धव कह रहे हैं मैं तो उसको सहन कर ले रही हूँ, अज्य गुण ले सयाने, लेकिन यह हमारा हृदय, यह आपका सयानापन अच्छा नहीं लग रहा है, यह आपका सयानापन अच्छा बिल्कुल नहीं है। कहा अबला, कहा दशा दिगंबर, कहा मैं अबला हूँ, अबला का मतलब होता है मैं अबला, अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, मैथिल स्वरूप में लिखा है प्यारे, अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। अब इस प्रकार से दिगंबर माने जिस आप नग्न वेश की बात, दिगंबर माने नग्न वेश, जिस आप नग्न वेश की बात हम सभी अबलाओं से, हम सभी गोपिकाओं से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहा अबला, कहा दशा दिगंबर, अर्थात निराकार जिस आप निराकार ईश्वर की उपासना को कर हुई है, यहाँ पर कह रहे नग्न वेश, लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना करना, अर्थात आप जिस निराकार ब्रह्म की उपासना को कर मतलब करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या है, कहा अबला, कहा दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, अर्थात मस्त का मतलब होता है मस्त करो पहचाने, अर्थात आप इन बातों से चुप रहिए, अय उद्धव आप इन बातों से चुप रहिए, अर्थात आप जिस निराकार ब्रह्म की उपासना हम सभी गोपिकाओं को कहने के लिए कह रहे हो, अय उद्धव आप इन सभी बातों से चुप रहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा मस्त करो पहचाने, अर्थात मैं आपको पहचान गई और आप चुप रहिए, आप शांत रहिए। अगली लाइन है प्यारे, साच कहूं तुमको अपनी सौ, गूंजती बात निदाने, आप सच्चाई से बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, क्या बताइए, साच कहूं तुमको अपनी सौ, अर्थात तुमको हमारी कसम है, सौ माने कसम होता है प्यारे, सौ माने कसम होता है, आय उद्धव आपको हमारी कसम है, आप ईमानदारी से, आप सच्चाई से बताइए, क्या बताइए, बूझती बात निदाने, ईमानदारी से बूझना और बात को निदान माने बात को सही सही बताना, क्या बताना, सूर्य श्याम जब तुम ही पठाए, अर्थात क्या आपको जो भगवान सूर्य के श्याम है, क्या आपको भगवान कान्हा ने आपको यहाँ भेजा है, या फिर आप बीच में रास्ता भूल गए हो। मेरे प्यारे, इस प्रकार ने सूरदास ये सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और व्याख्या को मेरे प्यारे, अगर आपको हमारी व्याख्या अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर करना। धन्यवाद।